इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। गुलाब जी को लगा खतरे की घंटी है, मांगीलाल जोशी को निपटाना चाहिए। इसको जो चारेना का पार्टी का मेंबर नहीं, संगठन महामंत्री संभाग का बना दिया। अच्छा, क्या मानसिकता थी गुलाब जी की? तो कुल मिलाकर के आज की स्थिति में, यानी उस चुनाव में मैं धर्मनारायण जी से भी एक तरह से मन में कहीं हमारी खटास हो गई। उस समय मेरे गुलाब जी से खटास नहीं थी जी। पहली खटास मेरे मन में आ गई कि इसके नियत में खोट है। धर्मनारायण जी का 2003 का चुनाव लड़ना चाहता, इसने धर्मनारायण जोशी जी ने क्या किया कि किरण महतो से पैक्ट कर लिया। पर धर्मनारायण जी 2003 में मेरा टिकट कटा। इस ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या की गई उस समय। धर्मनारायण जी मेरे पक्ष में उस समय विरोध करना चाहिए, संगठन महामंत्री थे। दिनेश भट्ट को बर्खास्त किया गया संगठन मंत्री से, ब्राह्मण दिनेश भट्ट भी, तब भी धर्मनारायण जी नहीं बोले। फिर पता लगा कि धर्मनारायण जी, किरण महतो, ओम जी माथुर, ये मैडम वसुंधरा जी से मिले और कहा कि उन दोनों के झगड़े में आप गुलाब जी को कमजोर करना हो तो आप शिव किशोर जी सन्नाटे को बना दो। अरे भाई, मैं जब धर्मनारायण जी आपका खुल के साथ दे रहा हूं तो आपको मेरे पीठ पीछे मेरे को कमजोर करने की साजिश में शामिल नहीं होना चाहिए था। चुनाव में खर्चा मैंने किया और ऊपर से ओम जी माथुर प्रदेश अध्यक्ष बन गए। गुंडागिरी के आधार पर ओम जी माथुर से टिकट लेकर मेरे खिलाफ आ गए जी। उससे पहले भी गुलाब जी ने मेरे से समझौता किया। 2003 में जीतू बना, मेरे मित्र है, राजपूताना रिसोर्ट वाले, उनका नाम लेके कह रहा हूँ। मैंने गुलाब जी को कहा कि गुलाब जी, ये लटूरे आपको डुबाएंगे। ब्राह्मणों को एक श्राप है, जात जात गंगा जी नहीं जाते, ब्राह्मण ही ब्राह्मण को काटता है। यानी कहावत है कि 12 ब्राह्मण और 13 अंगीठी, इसलिए ब्राह्मणों को तो श्राप है। तो धर्मनारायण जी कोई अलग काम नहीं कर रहे। तो विप्र फाउंडेशन, विप्र सेना और आपकी महासेना वाले आए थे। ये तीनों अलग अलग हो के एक हुए हो। उन्होंने कहा कि धर्मनारायण जी को श्रेय जाता, हम तीनों अलग अलग हैं। तो मैंने कहा, हे ब्रह्म देवता, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल गौरव, अब तो इनको तो एक कर दो। आपको नेता बनाया है, राष्ट्रीय पता नहीं क्या हो, और उसी आधार से ब्राह्मण नेता के रूप में टिकट ले आए। अब क्या चाहते हो आप? अब तो एक कर दो। किसी के काका जी मांगीलाल जोशी को आउट नहीं कर सकते। मैं आपको कह सकता हूँ, गुलाब सिंह कटारिया पटका के मर गया। 12 साल मैंने विरोध किया, मेरे को पार्टी से निकला नहीं पाया। उस गुलाब चंद कटारिया को मांगीलाल जोशी नहीं निपटा पाया तो तुम्हारी औकात क्या? मैं तो 12 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, तो तुम तो 12 दिन भी उनके पक्ष में या विरोध में खड़े नहीं रह सकते हो। जब मेरे दुखती हुई रग को उन्होंने कुरेदा, नमक डाला का मांगीलाल जोशी कोई औकात नहीं रखता पार्टी में और मेरे सामने और ब्राह्मणों में, तब मैंने उनको ताल ठोक करे। बाकी मैं इस प्रकार के झगड़े में सामंत आता नहीं हूँ। ऐसा प्रेम ओम प्रकाश जी माथुर का क्या उमड़ा, जाडोल का बंदा मावली आके चुनाव लड़े। वो उदयपुर शहर में मांगते तो बात समझ में आती। उन्होंने चुनाव का टिकट मांगा राजसमंद से, वहाँ पालीवाल है, हालांकि उन पालीवालों से उनका संबंध नहीं है। अब मैं उदयपुर में धीरे धीरे हल्का हल्का एक्टिव हुआ। गुलाब जी के जाने के बाद गजपाल ने, इनकी टीम ने मेरे को बुलाना चालू किया। तो आप उनके यहाँ घुसे को, उदयपुर में 2 विधानसभा सीट होगी, मैं लड़ूंगा। तो मांगीलाल जोशी यहाँ से वापस कहाँ जाएगा? घासा तालाब में जाएगा क्या? मेरे को निपटाने में, चूंकि अब नाम नहीं लूंगा मैं, पार्टी के वो सारे दिखते हुए लोग गुलाब जी के पट्टे थे जिन्होंने मेरे को 98 में निपटाया और 2003 में बड़ी सादड़ी से हारते हुए गुलाब चंद जी को वो लोग षड्यंत्र करके लाए। आज सब लोग गुलाब जी के खिलाफ है। वो देखिए, हालांकि एक कहावत मेवाड़ी, वो मैं नहीं कहूँगा, बहुत ओछी है जी, पर गुलाब जी ने निकम्मे पाले जी। मर्द से दोस्ती तोड़ के निकम्मे पाले, वो वास्तव में तालियां बजाने वाले निकले। अब इसी में समझ जाओ। पर ताराचंद जी, न दिनेश जी, न रविंद्र जी, इनके चेले बने अध्यक्ष, इनको थोपा बापड़े को जी। ये निर्वाचित नहीं थे जी। ताराचंद जी भी थोपा हुआ गुलाब सिंह कटारिया का, दिनेश भट्ट भी थोपा हुआ, रविंद्र श्रीमाली भी थोपा हुआ। ये बापड़े यशमैन थे, अध्यक्ष नहीं थे। Admission open 2025-26. Welcome to Adinath Senior Secondary School.
Hiran Magri, Sector 11, Udaipur. At our school, we are committed to providing excellent education to children. Our experienced teachers and modern facilities help children achieve their goals. At Adinath Senior Secondary School, we not only provide education but also train children in personality development, sports, and arts. Our school is well equipped with modern facilities such as high-tech computer lab, smart classrooms, a well-stocked library, and a seminar hall that facilitate effective learning. Additionally, our school is secured with CCTV cameras that ensure safety and discipline. We also provide safe and convenient bus facility to ensure safe transportation for our students. Adinath Senior Secondary School is an institution that has been providing quality education at affordable fees since the 1980s. For more details, contact 0294 2583834. Apply for admission to our school today and help your child move forward in the direction of success. उदयपुर की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। ब्राह्मण नेता मांगीलाल जोशी ने एक पत्र लिखा है जिसमें धर्मनाथ जोशी के ऊपर विभिन्न आरोप लगाए गए। हमारे साथ मांगीलाल जोशी हैं, उनसे बात करते हैं। वैसे आपने कल एक पत्र लिखा था जिसमें ब्राह्मण नेता जो धर्मनाथ जोशी पूर्व विधायक मावली से, उनके ऊपर आपने आरोप खड़ा किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्राह्मण नेता धर्मनाथ जी है, कोई दो राय नहीं, मैं कहीं विरोध नहीं करता हूं। पर जिस समय उदयपुर में पहली बार मैंने भानु कुमार जी शास्त्री, महंत मुरली मनोहर जी, पुरुषोत्तम जी और मोहन जी जोशी, हम 5 लोगों ने ब्राह्मण एकता परिषद चालू की जी। तब मैंने धर्मनाथ जी को कहा कि भाई आप भी ब्राह्मण हो, आपको इसमें सहयोग करना चाहिए जी। उन्होंने कहा गुरुजी मैं तलवार की धार पर चलता हूं, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, ब्राह्मणवाद में विश्वास नहीं करता, मैं आपके साथ में नहीं जुड़ सकता। मैंने कोई बात नहीं, हमने काम चालू किया, ब्राह्मणों के कार्यक्रम आरंभ हुए जी। तो इनको लगा कि मैं समाज में कहीं पिछड़ जाऊंगा, फिर इन्होंने भी आना चालू किया। अच्छा हुआ, पर धीरे धीरे ये उस समय संगठन महामंत्री शायद बन गए थे जी। और गुलाब जी ने संगठन महामंत्री इनको इसलिए बनाया कि उस समय मांगीलाल जोशी एज जिलाध्यक्ष विधायक से अधिक पावरफुल था जी। क्योंकि उदयपुर संभाग का लगभग अधिकांश पार्टी का काम मैं यहाँ पर मुख्यालय पर रहकर करता था जी। तो गुलाब जी को लगा खतरे की घंटी है जी, मांगीलाल जोशी को निपटाना चाहिए। इसको जो चारेना का पार्टी का मेंबर नहीं, संगठन महामंत्री संभाग का बना दिया। अच्छा, क्या मानसिकता थी गुलाब जी की? गुलाब जी ने इसलिए कि एक और ब्राह्मण नेता आएगा तो ब्राह्मण झगड़ेंगे आपस में, तो मैं वापस 2 बिल्लियों के झगड़े में सेफ हो जाएंगे, वो फायदा उठा। कोई बात नहीं, आगे संगठन मंत्री भी बन गए। पर बाद में इन्होंने मेरे को धीरे धीरे ब्राह्मण एकता परिषद को विप्र फाउंडेशन में चेंज किया और मेरे को आउट कर दिया, बुलाना बंद कर दिया। मैं संरक्षक संस्थापक शुरुआत मैंने की, जमीन एलोट मैंने करवाई जी। इन्होंने अलग कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने घर बैठेंगे। राजनीति में संगठन महामंत्री के नाते मैंने इनसे 98 में कहा कि भाई साहब दिनेश जी भट्ट, उनको शहर के चुनाव के बारे में जानकारी है, जरा उनको यहाँ लगा दो, क्योंकि मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है। उस समय मेरे को प्रशासन ने रिपोर्ट दी, मैंने गुलाब जी को कहा मैं हार रहा हूं, अपने ही लोग हरा रहे। धर्मनाथ जी से कहा, उन्होंने दिनेश भट्ट को उदयपुर से उठाकर सलोमर लगा दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि 2000 का चुनाव मैं लड़ूं। गुलाब जी चाहते 2003 का चुनाव मैं लड़ूं, और किरण मैत्री को तैयार कर दिया कि देख मैं तो तेरे पक्ष में हूं, पर गुरुजी विरोध में है, उनका तो विरोध कर, तो उनको निपटा जी। तो उसने 98 के चुनाव में मेरी कार सेवा करने के लिए मेरे विरोधियों से मिलकर के जो बैठकें की, हालांकि वो स्वर्गीय हो गई, बाद में मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई जी। पर जो गिरोह बना उस समय जी, अब नाम लेने से कोई मतलब नहीं, वो गुलाब जी के खास पट्टे थे जी। उन लोगों ने मेरे खिलाफ एक विद्रोह विरोध करके जिस प्रकार से एक नाटक किया जी, और मेरे को हरवाया, जैनवाद का भी चलाया प्रयास किया, तो कुल मिलाकर के आज की स्थिति में
यानी उस चुनाव में मैं धर्मनारायण जी से भी एक तरह से मन में कहीं हमारी खटास हो गई। उस समय मेरे गुलाब जी से खटास नहीं थी। जी पहली खटास मेरे मन में आ गई कि इसके नियत में खोट है। धर्मनारायण जी का 2003 का चुनाव लड़ना चाहता, इसने धर्मनारायण जोशी जी ने क्या किया कि किरण मैत्री से पैक्ट कर लिया। जी किरण ने मेरे को निपटाने का काम चालू किया था, गुलाब जी ने उसको बैंक अध्यक्ष, जी महिला समृद्धि बैंक का जो अध्यक्ष के लिए नाम घोषित किया, मैं अध्यक्ष था। गुलाब जी ने मेरे से चर्चा नहीं की। मैं गुलाब जी, भैरव सिंह जी का मेरे को फोन आया, उस समय मुख्यमंत्री जी का, जी प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर जी का भी फोन आया, जी ललित किशोर जी चतुर्वेदी उनका भी फोन आया कि भाई इसको जिताना है किरण मैत्री को। मैंने कहा ओ जिताएंगे साहब, गुलाब जी का आदेश शिरोधार्य। सबके लगने के बाद मैंने किरण मैत्री को महिला समृद्धि बैंक, जिसको मैं कटारिया समृद्धि बैंक कहता हूं, किरण जैन को खड़ा करके गुलाब जी के कैंडिडेट को मैंने हरा दिया। जी टसल तब से गुलाब जी और मेरी चालू हो गई। जी पर धर्मनारायण जी 2003 में मेरा टिकट कटा। इस ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या की गई उस समय। धर्मनारायण जी मेरे पक्ष में उस समय विरोध करना चाहिए, संगठन महामंत्री थे। दिनेश भट्ट को बर्खास्त किया गया संगठन मंत्री से, ब्राह्मण दिनेश भट्ट भी, तब भी धर्मनारायण जी नहीं बोले। विधानसभा चुनाव 2003 में मेरे और गुलाब जी के बीच में संघ वालों ने एक समझौता करवाया कि आपको यूआईटी का चेयरमैन बनाएंगे। गुलाब जी ने ताराचंद जैन का नाम लिया, जो बाद में अध्यक्ष भी बना और आज एमएलए है। मेरे को कोई चिंता की बात नहीं। मैं संघ के माध्यम से वापस जयपुर गया, मैडम से मिला, संघ वालों से मिला, उन्होंने कहा कि नाम आपका प्रकाश जी को हमने दे दिया है। फिर पता लगा कि धर्मनारायण जी, किरण मैत्री, ओम जी माथुर, ये मैडम वसुंधरा जी से मिले और कहा कि उन दोनों के झगड़े में आप गुलाब जी को कमजोर करना हो तो आप शिव किशोर जी सन्नाटे को बना दो। अरे भाई, मैं जब धर्मनारायण जी आपका खुल के साथ दे रहा हूं तो आपको मेरे पीठ पीछे मेरे को कमजोर करने की साजिश में शामिल नहीं होना चाहिए था। तो मैंने भी गांठ बांध ली। धर्मनारायण जी के बारे में मैंने मुंह से कभी नहीं बिगाड़ी, कभी नहीं कहा कि मेरे और धर्मनारायण जी के विरोध है, चलता रहा। इन्होंने राजसमंद से टिकट मांगा, वहां किरण मैत्री टिकट लेके आ गई। इनका वहां मावली में कोई अधिकार नहीं, मैं वहां का रहने वाला, मेरा मकान, मेरा ड्राइवर रखा, गाड़ी, पूरे एरिया में घूम रहा, मैंने भोजन बनाने वाले की व्यवस्था कर दी, ठहरने की व्यवस्था कर दी, मैं लगा रहा। चुनाव में खर्चा मैंने किया और ऊपर से ओम जी माथुर प्रदेश अध्यक्ष बन गए। गुंडागिरी के आधार पर ओम जी माथुर से टिकट लेकर के मेरे खिलाफ आ गए। ये शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए। शांतिलाल जी और मेरे बीच में चल रही थी टसल, ये कौन टिकट लाएगा, तो धर्मनारायण जी को वहां आने की क्या जरूरत थी। जैसे रणधीर सिंह जी के खिलाफ मैंने लड़ने से मना किया, धर्मनारायण जी को कहना चाहिए था कि नहीं, यहाँ गुरु जी का हक बनता है, मैं यहाँ नहीं लड़ूंगा, मेरे को उदयपुर शहर से दे दो, तो कोई बात होती। लगता है कि ब्राह्मण के प्रति प्रेम है, पर मैंने धर्मनारायण जी का उस समय विरोध किया। बागी फार्म भरा बकायदा। पारस सिंह भी और धर्मनारायण जी दोनों गुरु चेले मेरे पास में आए, कहा कि गुरु जी आपको फार्म उठाना पड़ेगा। मैंने कहा चूंकि टिकट आपको दे दिया पार्टी में, उठा लूंगा, पर धर्मनारायण जी आपने ठीक नहीं किया है, नुकसान होगा इसका। शांतिलाल जी चपलो तो चूंकि सेठ जी है, झुक गए। इन्होंने मेरे को कहा चुनाव में आपको आना पड़ेगा, मैं आऊंगा नहीं। गुलाब जी ने मेरे से कहा कि भाई उदयपुर लग जाओ। मैं वास्तव में मरे मन से गुलाब जी के साथ में चुनाव प्रभारी बनकर के लग गया, पर शिव जी के चेयरमैन बनते ही गुलाब जी को मरोड़ उठी। कहा कि गुरुजी मैंने तो वास्तव में ताराचंद जी का नाम दिया, आप बनते मुझे आपत्ति नहीं, पर शिव किशोर जी, किरण जी और धर्मनारायण जी कारण चाहे अपन समझौता कर ले। हमने समझौता किया। उससे पहले भी गुलाब जी ने मेरे से समझौता किया। 2003 में जीतू बना, मेरे मित्र है, राजपूताना रिसोर्ट वाले, उनका नाम लेके कह रहा हूं। मैंने गुलाब जी को कहा कि गुलाब जी ये लटूरे आपको डुबाएंगे। इस
साथी को छोड़ के आप लट्टूरों के साथ में कंप्रोमाइज करके मेरे को कमजोर कर रहे हो, एक दिन ये आपको डुबोएंगे। जी गुलाब जी का अहंकार था उस समय, जी मंत्री थे ना। जी मैंने कहा, कोई बात नहीं। 2008 में आए धर्मनारायण जी, गुलाब जी ने आके मेरे से कंप्रोमाइज किया कि मेरी गलती हो गई। आज अपन समझौता करते हैं जी कि मैं कभी वादा मुकरूंगा नहीं। मैंने कहा, गुलाब जी आपके जबान का मैं विश्वास कम करता हूँ। आपने जीतू बना के यहाँ पर राजू सरदार के यहाँ पर बैठ के मेरे से कंप्रोमाइज किया और दोनों बार बेईमानी की है। बेईमानी शब्द बोला मैं। गुलाब जी ने कहा, नहीं, अब ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ। इनका फोन आया मेरे को कि आप यूआई इसके नगर निगम जनरल सीट है जी। महिला, ये कब की बात है? 2009 थे शायद, 2009 चुनाव 9 में हुए। तो किरण जैन को तो हम बनाएंगे मेयर, आपको बनाएंगे डिप्टी मेयर, जी आप फार्म भर दो। मैंने कहा, गुलाब जी मेरे को आप पे विश्वास नहीं। मैं हंस के कहा मैंने। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मेरी बात पे विश्वास करो। और इन्होंने किरण जैन और डॉक्टर पीतलिया जी उस समय नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी थे, उनको भेजा। जी मैंने कहा, मेरे गुलाब जी से बात कराओ। मैंने कहा, ये जो कह रहे थे इस पर आप स्टैंड रहोगे? हाँ। ताराचंद मेरा मित्र, पर चूंकि जिलाध्यक्ष, उस बेईमान ने जिलाध्यक्ष के रूप में ताराचंद जी और गुलाब जी ने मिलकर मेरा टिकट काट दिया। जी और जिस चंद्र सिंह को लाए, वो कोठारी को बनियावाद के आधार पर एक ब्राह्मण को मार के, आज वही चंद्र सिंह कोठारी गुलाब जी की धज्जियां उड़ा रहा, संगठन का पाठ पढ़ा रहा है कि गुलाब जी पद जाने के बाद में संगठन का काम करना चाहिए। ये मक्कारी मैंने नहीं की। किरण जैन का टिकट काटने के बाद में रजनी डांगी को लाए। किरण जैन तो आज भी रो रही गुलाब जी के नाम पर। मैंने कहा, तो घूमती रहना, तोकती रहना, कोई मिलने वाला नहीं। गुलाब चंद कटारिया जो विरोध में बोलता है उसको लड्डू खिलाता है। पर किरण जैन के साथ में अन्याय करके रजनी को टिकट दिया। रजनी ने आज उनको ज्ञान दे दिया, अच्छा हुआ। गुलाब जी ने कई सारे जैन लोगों को आगे बढ़ाया राजनीति में, चाहे कोई पद देना हो या फिर उनके नाम से जो आज लोग करोड़पति बनकर बैठे हैं। लेकिन विप्र के नाम पर धर्मनारायण जोशी ब्राह्मण नेता बनते हैं, दूसरी तरफ अपने ब्राह्मण नेता को ही काटने का काम करते हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, ब्राह्मणों को एक श्राप है, जात जात गंगा जी नहीं जाते। ब्राह्मण ही ब्राह्मण को काटता है। यानी कहावत है कि 12 ब्राह्मण और 13 अंगीठी। इसलिए ब्राह्मणों को तो श्राप है, तो धर्मनारायण जी कोई अलग काम नहीं कर रहे। उस श्राप से ग्रसित ब्राह्मण एक दूसरे को निपटाते हैं। और आप जानते हो कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, मेंढक को एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं। और गुलाब जी में और जैन समाज के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं यूं भले ही लगता है कि जैन बात चलाया, पर मैं तारीफ करूंगा जिस समाज से वो आते हैं, उस समाज को उन्होंने पनपाया। भाई, प्रमोद सामर कहाँ किसकी उपज है? पारस सिंह को कमजोर करने के लिए प्रमोद सामर को मजबूत कर दिया, पर आया जैन। कुंतीलाल जी हो, राजेंद्र जी बोरदिया हो, जैन होना चाहिए, उनके एक मापदंड है। संभाग में अधिकांश संगठन के पदों पर जैन आए। ठीक है, यूं आलोचना होती है राजनीति में, पर कम से कम उनको देखकर तो धर्मनारायण जी सीखते कि एक भी ब्राह्मण को आगे बढ़ाऊं। कल विप्र सेना वाले आए मेरे को कार्ड देने के लिए। मैंने उनसे कहा कि भाई विप्र सेना वालों, मैं आपके कार्यक्रम में तो आऊंगा, पर मैं कहा विप्र फाउंडेशन, विप्र सेना और आपकी महासेना वाले आए थे, ये तीनों अलग अलग हो कि एक हुए हो? उन्होंने कहा कि धर्मनारायण जी को श्रेय जाता, हम तीनों अलग अलग हैं। तो मैंने कहा, हे ब्रह्म देवता, श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल गौरव, अब तो इनको तो एक कर दो। आपको नेता बनाया है, राष्ट्रीय पता नहीं क्या हो, और उसी आधार से ब्राह्मण नेता के रूप में टिकट ले आए। अब क्या चाहते हो आप? अब तो एक कर दो। कितने टुकड़े कर दिए ब्राह्मण समाज के? तीन टुकड़े। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। इसलिए ब्राह्मण बिखरा हुआ है। उदयपुर में अच्छी संख्या में होने के बाद में, मेवाड़ की अच्छी संख्या में होने के बाद में, बीजेपी राज कैसा भी रहा हो, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है, ब्राह्मण को रौंदा गया है, पर इस नेता ने ब्राह्मणों को बचाने के लिए कभी मुंह नहीं खोला। आपने उसमें एक पत्र में एक बात यही कही, परशुराम कुंड बन रहा है,
गुलाब जी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन गुलाब जी को अतिथि बनाकर वहां ले गए, लेकिन ब्राह्मण आप होने के बाद आपको कभी वहां पर नहीं ले गए? देखिए कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, हम्म, उनको अरिहंत ब्राह्मण चाहिए, अच्छा। अरिहंत ब्राह्मण। तो जो अरिहंत ब्राह्मण थे, उनके अनुयायी थे, उनके मूक समर्थक थे, उनको ले गए। हम्म, क्योंकि मेरा स्वभाव, मैं गुलाब जी भले ही मेरे मित्र रहे, आज हम कट्टर दुश्मन हैं, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, जी पर मैंने उनको इसलिए बचाया कि नहीं, बाप ने 50 साल काम तो किया ना पार्टी का यार। जी किसी की बुराई आप देख रहे हो तो उसकी अच्छाई भी तो देखो, उसने काम तो किया है ना। जी धर्मनारायण जी जोशी ने एज ए संगठन मंत्री पार्टी का काम किया, मैं उसकी बड़ाई करता हूँ। जी पर टुकड़े करने का काम गुलाब जी ने किया हो, चाहे धर्मनारायण जोशी ने किया हो, चाहे मैं करूं या कोई करे, नहीं। पार्टी में तुम पार्टी के कार्यकर्ता हो, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करो, तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। जी ये विकृति प्रदेश के अंदर, ओम जी माथुर जब आए, गुलाब जी और ओम जी के झगड़े में कि भाई इसका आदमी नहीं आना चाहिए, इसका आदमी नहीं आना चाहिए, ये विकृति पार्टी में घुसी है। जी और उसी का परिणाम है कि आज उदयपुर संभाग में गुलाब जी सर्वमान्य नेता थे, जी पार्टी के लोगों ने उनको घर बैठने का काम किया। गुलाब जी के कहने से कोई व्यक्ति संगठन में नहीं आना चाहिए, ये क्या सोचे। मैंने जी फोन करके कहा प्रदेश को जी कि गुलाब जी ने काम तो किया है ना, मैं विरोधी हूं, पर गुलाब जी का अपमान मत करो। मैंने ये भी कहा, जी ऐसे मैं नहीं कहूंगा कि धर्मनारायण जी का अपमान करो, इसने भी काम किया है, जी पर ये दूसरों का अपमान करे, ये अधिकार किसने दिया इनको। जी उदयपुर शहर भाजपा से मांगीलाल जोशी आउट हो गए और धर्मनारायण जोशी इन हो गए, इस पे क्या कहना है? देखिए, किसी के काका जी हम्म, मांगीलाल जोशी को आउट नहीं कर सकते। मैं आपको कह सकता हूँ, गुलाब सिंह कटारिया पटका के मर गया, 12 साल मैंने विरोध किया, मेरे को पार्टी से निकला नहीं पाया। हम्म, मैंने गुलाब जी को कोई मौका नहीं छोड़ा निपटाने का। हम्म, मैं इनसे मजाक में कहता हूँ, अरे भले आदमी हो, हम्म, उस गुलाब चंद कटारिया को मांगीलाल जोशी नहीं निपटा पाया तो तुम्हारी औकात क्या। मैं तो 12 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, तो तुम तो 12 दिन भी उनके पक्ष में या विरोध में खड़े नहीं रह सकते हो। जी मैं आज भी दावा से कह रहा हूँ जी कि जितने भी ये बोलने वाले हैं ना, ये कुकुर मुत्ते उठे हैं ना, ये जी मेंढक, जी इनकी कोई औकात नहीं गुलाब जी के सामने बोले। गुलाब जी के सामने मैं इसलिए बोलता हूँ कि हम बराबर के साथी रहे हैं, तो इसलिए मांगीलाल जोशी आउट आउट में नहीं। मेरे को फोन आया, मैं नहीं गया, मेरे से कहा गया, मैंने कहा नहीं, आप और धर्मनारायण जी करो भाई आराम से, बड़े पहलवान सूरमा लोग, आप लोग एक हो गए हैं। जी जिस प्रकार का समीकरण बना, उस समीकरण के मैं खिलाफ हूँ। पार्टी संगठन के आधार पर लोगों को जोड़ो, जी पर गुलाब जी को निपटाना इसके लिए आप समीकरण बनाओ, मैं उसमें नहीं रहूंगा। जी ये मेरे सिद्धांत है ये। जी इसमें इसके साथ ही 2008 में जब चुनाव लड़े थे धर्मनारायण जोशी, उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि गुलाब जी ने मुझे हराने के लिए वहां पर पुष्करलाल डांगी को जो है आर्थिक मदद की थी, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो कि मैंने गुलाब जी ने क्या किया न धर्मनारायण जी के क्या साथ हुआ, हम्म, मैंने उस चिट्ठी को नहीं पढ़ा। पर मेरे को जब किसी पत्रकार ने कहा कि यार आप तो मावली में 10 साल तक घूमे, जी मकान बनाया, जी चुनाव लड़ने की तैयारी की, जी और पार्टी के आश्वासन के बाद में मावली गए, जी और धर्मनारायण जी ने मेरे को कहीं माना ही नहीं, कैंडिडेट नहीं माना कि मैं भी कहीं पार्टी का दावेदार था। वहां पर शांतिलाल जी, शांतिलाल जी, शांतिलाल जी, मैंने कहा मांगीलाल जी तो ब्राह्मण है ही नहीं, जी और आप मानते ही नहीं हो। जी तब मैं धर्मनारायण जी के खिलाफ बोला। बाकी मैंने पहले कहा मेरे मित्र दिग्विजय जी को जी कि धर्मनारायण जी जो मुद्दे उठाए मैं बोलूंगा भी नहीं इसके बारे में, गुलाब जी जाने वो जाने। जी पर जब मेरे दुखती हुई रग को उन्होंने कुरेदा, जी नमक डाला कि मांगीलाल जोशी कोई औकात नहीं रखता पार्टी में और मेरे सामने और ब्राह्मणों में, जी तब मैंने उनको ताल ठोक करे। बाकी मैं इस प्रकार के झगड़े में सामंत आता नहीं हूं मैं। 2013 में जब टिकट की दावेदारी थी तो आपको बिंडल लड़ने के लिए कहा गया था, आपने मना किया है, इस पे कितने? मेरा झगड़ा वहीं से चालू हुआ गुलाब जी से। जी मैंने कहा बेईमान, आपके कहने से मैं मावली गया, मकान बनाया, यहाँ रहना चालू किया, और आप कह रहे हो कि यहाँ ओबीसी को देंगे, क्योंकि उनके मन में कसक थी रणधीर सिंह जी को निपटाना, जी तो ये नहीं आना चाहिए। अरे रणधीर सिंह जी ने पार्टी खड़ी की वल्लभ नगर में, कांग्रेसियों को निपटाया है।
कसक के कारण से रणधीर सिंह जी का विरोध करना, मैंने इसका विरोध किया। मैंने कहा, उन्होंने कहा आप वहां लड़ लो, आपको पूरी मदद करेंगे, देखो पंडित जी जाओ, हिम्मत करो, जीत जाओगे। मैंने कहा नहीं, मैं उनका हक मार के नहीं जाऊंगा। जी मैं रणधीर सिंह जी उससे पहले विरोधी था, जी मेरा सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, क्योंकि मैं जब जिस समय जी देहात जिले का प्रभारी था, रणधीर सिंह जी को मैंने कहा कि इस प्रकार से करोगे तो चुनाव में हारने के बाद में कमियां ही गिनोगे, पार्टी आपको जीतने नहीं देगी। जी रणधीर सिंह जी पार्टी लाइन से चलो। वो अध्यक्ष के दावेदार थे, मैंने विरोध किया उनको उस समय, जी पर मैंने लगा कि सब लोग षड्यंत्र से रणधीर सिंह जी को निपटाते हैं, तब मैंने उनके साथ जनता सेना ज्वाइन की। जी बाकी मेरा अपना खुद का शेखावत मंच इतना पावरफुल था जी कि मैं दलपत को चुनाव में ला सकता हूँ गुलाब जी के खिलाफ, जी तो मेरे को जनता सेना की कहाँ आवश्यकता थी। जी पर मैंने कहा चलो एक नहीं दो मिल करके निपटाएंगे कुछ जिले में। जी पर कुल मिलाकर के गुलाब जी की ये मानसिकता कि इसको निपटाओ, धर्मनारायण जी की ये मानसिकता कि मांगीलाल जोशी को निपटाओ, और दोनों ने मेरे को निपटा दिया। इसलिए मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ। पर महारथियों, अब दोनों आपस में मत निपटो। यानी हम तीनों ही सरस्वती निकेतन आयल स्कूल के टीचर हैं। जी मांगीलाल जोशी भी सरस्वती निकेतन आयल का गुरु जी, जी गुलाब चंद कटारिया भी सरस्वती निकेतन आयल का गुरु जी, और धर्मनारायण जोशी भी सरस्वती निकेतन आयड का गुरुजी। एक समय लोग कहते थे कि आयड स्कूल वाले पार्टी चला रहे हैं, जी अब आयड स्कूल वाले जिस प्रकार से आपस में जी जुतम पेजार हो रहे जी हैं। उसमें आपने एक लिखा था कि मुझे निपटाने के लिए जाडोल से धर्मनारायण जोशी को लाए, मेरे बरोबर के लिए। भाई देखो, धर्मनारायण जोशी का मावली में एक ही परिवार नहीं, हम्म, मेरा समाज, मेरा परिवार, हम्म, मेरे सगे संबंधी लगभग हर गांव में हम्म, वोटर है। ये तो पालीवाल भी पता नहीं बाहर के हैं, हमारे 19 पालीवाल, हमारे पालीवाल सही में है 12 खेड़ा, 16 खेड़ा, जी 24, 44 और 52, मतलब मैनारिया। जी हम पालीवाल सब एक हैं। जी और मेवाड़ में दुर्भाग्य की बात है, सबसे अधिक ये पालीवाल मैनारिया ये है हमारे हैं। जी धर्मनारायण जी तो उसमें कहीं आते नहीं, इसके पूरे जिले में छोड़कर संभाग में 100 लोग भी इनके परिवार से संबंधित नहीं है, वोटर नहीं है। जी ऐसी क्या मजबूरी पार्टी की रही, जी ऐसा प्रेम ओम प्रकाश जी माथुर का क्या उमड़ा, जी जाडोल का बंदा मावली आके चुनाव लड़े। वो उदयपुर शहर में मांगते तो बात समझ में आती, उन्होंने चुनाव का टिकट मांगा राजसमंद से, वहां पालीवाल है, जी हालांकि उन पालीवालों से उनका संबंध नहीं है, जी वो पालीवाल हमारे हैं। जी पर फिर भी उन्होंने वहां मांगा, ठीक है, ब्राह्मण सब एक होने चाहिए, मांगा। आप मावली क्यों आए, मेरा झगड़ा इस बात पे है जी कि भाई उदयपुर से मेरे को गुलाब चंद कटारिया ने आउट कर दिया, जी वहां पर धर्मनारायण जी ने आउट कर दिया। अंततः 2013 में मैंने संघर्ष किया, टिकट नहीं मिला, जी तो मैं मावली का सामान, धंधा, मकान सब बेच के वापस उदयपुर आ गया। अब मैं उदयपुर में धीरे धीरे हल्का हल्का एक्टिव हुआ। गुलाब जी के जाने के बाद में गजपाल ने, इनकी टीम ने मेरे को बुलाना चालू किया, तो आप उनके यहाँ घुसे को, उदयपुर में 2 विधानसभा सीट होगी, मैं लड़ूंगा, तो मांगीलाल जोशी यहाँ से वापस कहाँ जाएगा, जी घासा तालाब में जाएगा क्या। इसलिए मेरे को बोलना मेरी मजबूरी हो गई। यहाँ से भी आउट करना चाहते हैं आपको, यहाँ से भी आउट करना चाहते हैं। यहाँ से भी आउट करना चाहते हैं। मान लो देखो, राजनीति में कोई असंभव नहीं, कल गुलाब जी ने, धर्मनारायण जी ने, गजपाल जी ने, प्रमोद जी ने, पारस जी सब एक हो जाए, तो इस ब्राह्मण को ये लोग कहाँ टिकने दे, क्योंकि षड्यंत्र से शुरू से इन सब का मैं शिकार हुआ हूँ। जी मेरे को निपटाने में, चूंकि अब नाम नहीं लूंगा मैं, जी पार्टी के वो सारे दिखते हुए लोग गुलाब जी के पट्टे थे, जिन्होंने मेरे को 98 में निपटाया, जी और 2003 में बड़ी सादगी से हारते हुए गुलाब चंद जी को वो लोग षड्यंत्र करके लाए। आज सब लोग गुलाब जी के खिलाफ है। वो जी आपने जब विजय प्रकाश जी विप्लवी ने पत्र लिखा था, तो आपने बचाव करते हुए लिखा कि क्या गुलाब जी ने के 5 नेता भी इसे तैयार नहीं किए जो बचाव के लिए उतर पाए, और राज्यपाल को खुद उदयपुर आकर जो है बाइट देनी पड़ी, वर्तन देना पड़ा। देखिए, हालांकि एक कहावत मेवाड़ी, वो मैं नहीं कहूंगा, बहुत ओछी है, जी पर गुलाब जी ने निकम्मे पाले, जी मर्द से दोस्ती तोड़ के निकम्मे पाले, वो वास्तव में तालियां बजाने वाले निकले। अब इसी में समझ जाओ,
यानी एक भी व्यक्ति इतना 2 महीने से गुलाब जी के खिलाफ विरोध चल रहा है, जी एक कांड से जो हुआ है उससे खाली भटकाने के लिए गुलाब चंद कटारिया को जो टारगेट बनाया जा रहा है, जी गुलाब चंद कटारिया के लोग क्यों नहीं बोलते? ऐसे निकम्मे निठल्ले नाजोगे गुलाब जी को चाहिए कि उनको घर भेजे। जी उस गुलाब चंद कटारिया को दुर्भाग्य, उनको डूब मरना चाहिए। खुद को अपने बचाव के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े जी उस विजय विप्लव के खिलाफ, जी धर्मनारायण जी का नाम बोलना पड़े। यार तो जी। अपने पट्टों को कहता ना, वो इनको ठीक कर देता। इतने सारे पट्टे तैयार किए उन्होंने, जो आप बड़े इतने सारे नेता तैयार किए, इतने बड़े बड़े पद पे आसीन किया, लेकिन सब कोई सामने सब नहीं आया। आरोगने के लिए आए। देखो इनके मेयर पर, इनके चेयरमैन पर, इनके अध्यक्षों पर, इनके समिति अध्यक्षों पर सब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मांगीलाल जोशी ने मैं प्रमाण जी एंटी करप्शन में जयपुर लेके गया, दिल्ली लेके गया, गुलाब जी ने उन लोगों को बचाया। जी बाकी बहुत से लोग आज राजनीति में, और वही लोग आज गुलाब जी के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा। आपने कहा था लोक कला मंडल से मुकुट लगा पहना दिया। हाँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, जी गुलाब जी क्या करते हैं, जी मैंने कहा लंगूरे पाले, लंगूरे। जी तो कुछ लंगूर को खट से आगे खड़ा करते और लोक कला मंडल में एक मुखोटा लगा देता कि तुम महापौर। जी टांग साहब कहाँ से आए, जी रजनी कहाँ से आई, चंद्र सिंह जी कहाँ से आए? गुलाब जी को जवाब देना पड़ेगा। तुमको बेईमानी का अधिकार पार्टी ने नहीं दिया, तुम प्रदेश के नेता थे, सर्वमान्य थे, पार्टी के लिए काम किया, पर ऐसे मुखोटों के आधार पर नेता खड़े करने का पाप भी आपने किया है। जी बड़े नेता थे, लेकिन मेवाड़ के नेता ही बन के रह गए। दुर्भाग्य है। मेवाड़- देखो मेवाड़ के, ये वास्तव में राजस्थान के नेता लायक, मैं आज भी कह रहा हूँ, जी मैं जिस व्यक्ति को नहीं निपटा पाया उसकी क्षमता को मैं जानता हूँ। राजस्थान का नेता था, पर ताराचंद जी, न दिनेश जी, न रविंद्र जी, इनके चेले बने अध्यक्ष, इनको थोपा बापड़े को। जी ये निर्वाचित नहीं थे। जी ताराचंद जी भी थोपा हुआ गुलाब चंद कटारिया का, दिनेश भट्ट भी थोपा हुआ, जी रविंद्र श्रीमाली भी थोपा हुआ। ये बापड़े यशमैन थे, अध्यक्ष नहीं थे। यस मैम। खाली मुखोटे पहन के बैठ गए हैं जी। कि जी सर, गुलाब जी साहब हुक्म, वार्ड को अध्यक्ष बनाना, हाँ हुक्म, जी मुर्गा बन जाओ, हाँ बन जाएंगे। ऐसे लोग पब्लिक लीडर नहीं बन सकते। जी मैं आज भी, देखो 30 साल पहले अध्यक्ष था, आज भी दमक मसक गुलाब जी के खिलाफ भी बोलता हूँ, धर्मनारायण जी के खिलाफ बोलता हूँ। और मेरी हिम्मत देखो, जिनके मैं साथ था, मैंने कहा कि देखो मामला गंभीर है, जी पार्टी की प्रतिष्ठा के लिए आपको पद मुक्त हो जाना चाहिए, ये हिम्मत मैंने की है। जी कोई कर सकता है? जी ये तो आपने गुलाब जी की ऐसी कम तैसी लोग कर रहे हैं ना, तालियां बजा रहे हैं। जी ऐसे गुलाब जी को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोक कला मंडल के इन मुखौटों को जमा करा दो। जी और इनको सब कबाड़ी को क्या है कि वहां कचरा केंद्र बना हुआ है, वहां पहुंचा दो। जी खुद अगर मान लो राजनीति करनी, वापस आने के बाद में तो कुछ मजबूत लोग खड़े करो। जी बस यही कहना है। जी एक सवाल ये था मेरा कि जय पारस जी सिंघवी हो गए, गजपाल जी हो गए, कल भी एक कार्यक्रम था सुंदर सिंह भंडारी का, उसमें अलग गुट में दिखे, वही जो है अतुल जी चंडालिया, ताराचंद जैन, ये अलग जाकर करके आए। क्या लग रहा है आज की परिस्थिति में उदयपुर भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है? देखो मैंने पहले भी कहा, शायद आपको कहा या किसी को कहा मैंने किसी जी। चैनल पे, जी कि भारतीय जनता पार्टी अभी उदयपुर में टुकड़ों में बटी हुई है। जी एक ग्रुप वो जो गुलाब जी को यहाँ कभी वापस आए ही नहीं, जी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो, जी इसमें लगा हुआ है। एक ग्रुप जो संगठन के अभी पदाधिकारी है, जी अब वो तो वास्तव में चाहेंगे ना यार, गुलाब जी अगर मान लो उनके काम में गोंचे लगाएंगे तो ये यही चाहेंगे, और इसलिए इनका मन मिला हुआ नहीं है। जी पारस जी अच्छे कार्यकर्ता, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, जी पर उसके साथ में भी धोखा हुआ है। जी चाहे गुलाब जी से हुआ हो, धर्मनारायण जी से हुआ हो, चाहे मेरे से हुआ हो। जी पर मैं आज भी कह रहा हूँ कि यूं भले वो मेरे एंटी ग्रुप में रहे, जी गुलाब जी का खूब बचाव किया, पर मैं व्यक्तिगत तौर से उसका समर्थक रहा हूँ। अच्छा कार्यकर्ता है, जी ऐसे कार्यकर्ता को बिगड़ने मत दो। जी मनमुटाव भारी है, पर वहां सार्वजनिक कार्यक्रम में दो ग्रुप के रूप में ताराचंद जी अलग करे जी और गजपाल जी अलग करे, ये ठीक नहीं है। जी मुझे पता नहीं प्रदेश वाले क्यों इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे। बाकी उदयपुर मेवाड़ में पार्टी डूब रही है, जी
और परिणाम नगर निगम में मान लो इसको ठीक करने का प्रयास नहीं किया तो ये पार्टी के पाले हुए जी जिनको पार्टी वार्ड स्तर की जिनकी पहचान नहीं थी, गुलाब जी ने उनको बड़े बड़े नेता बना दिया। जी ये लोग पार्टी को डुबो देंगे। जी एक पत्र लिखा था 11 पेज का धर्मनाथ जोशी ने, उसमें एक आरोप ये लगाया था 4 विधायक एसटी के उनसे पैसे लेकर असम की यात्रा जो है उदयपुर के भाजपा नेताओं को कराई गई थी, वो खर्चा जो है विधायक फंड से वहन किया गया। इस पर ये तो देखो धर्मनाथ जी को कोई प्रूफ मिला होगा तो कहा होगा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मेरा कमेंट्स करना ठीक भी नहीं रहेगा। जी दूसरा ये एक वापिस यही हो गया, आप बचाव में आप होते गुलाब जी के कहीं न कहीं बचाव आपने किया, लेकिन वापिस धर्मनाथ जोशी और आप आमने सामने हो गए, गुलाब जी साइडलाइन हो गए। देखिए मैंने गुलाब जी का बचाव किया नहीं किया, देखो लोग मेरे पे आरोप लगाते, मेरे से बहुत नाराज भी हुए जी कि आप गुलाब जी का विरोध बचाव कर रहे हो, इतना विरोध किया जिसने आपको उतना नुकसान पहुंचाया। जी मैंने अभी कहा ना कि धर्मनाथ जी ने काम किया है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। मैं विरोध में हूँ धर्मनाथ जी से, इसका मतलब यह नहीं कि उसके काम को भूल जाऊं। जी पारस मेरे खिलाफ रहा पर मैं आपके सामने तारीफ की है। जी तो गुलाब जी ने आपने ने 50 साल काम तो किया ना पार्टी का, आज वो बुरा हो गया। जी अरे तुमको चलना जिसने सिखाया जी और तुम चलने लग गए, तुम्हारे घुटनों में दम आ गए, तो घुटने आप क्या गुलाब जी को मारने में लगाओगे क्या? जी मैं इसका विरोधी हूँ, जी आज भी कह रहा हूँ। अगर बचाव भी करना पड़े तो मैं गुलाब जी का करूंगा इस मुद्दे पे तो। जी पर ये झूठे आरोप लगाना कि एज एमएलए उदयपुर में मकान ले लिया, अरे भाई मैंने पहले भी कहा जी आपातकाल से पहले जब वो आयर स्कूल में टीचर थे तब जी। उन्होंने एप्लीकेशन हाउसिंग बोर्ड में लगाई। जी आपातकाल में मकान अलॉट हुआ, नांगल के कार्यक्रम में मैं और रामजी वैष्णव जो बाद में पार्षद बने, हम गांसा के दोनों जी गुलाब जी के निकट थे। जी हम लोग लगे जब ये सब लटूरे पैदा ही नहीं हुए थे, गुलाब जी न तो उनको जानते थे न वो गुलाब जी को जानते थे। जी हम तब के साथी हैं। जी अरे भाई पर हमला होता हो जी और भाई नहीं बोले, जी यानी महाराणा प्रताप पर संकट आया तो किसने बचाया? उनके भाई ने तो बचाया ना। जी अगर मैं मक्कारी करूंगा कि गुलाब सिंह कटार ने मेरे को भी बदलने में सहयोग किया होगा ना। जी पर सब ओर से हमला होता हो तो बचाव मत में आऊंगा, जी चाहे कोई नाराज हो जाए। जी तो ये थे हमारे साथ मंगीलाल जोशी। आप सर बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय दिया। धन्यवाद। जो अपनी बेबाक छवि के लिए जाने जाते हैं, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और अभी भी जो है इन्होंने खुलकर जो है अपने बयान जो है इन्होंने दिया है, जो राजनीतिक जो आज की घटनाक्रम है उसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। मैं पूरन प्रजापत, मैं कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी प्रिंस वर्मा के साथ। धन्यवाद। वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी। क्या आपका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूने का है या फिर हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का? आपका सपना साकार होगा वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी में। उदयपुर की अग्रणी ट्रेनिंग एकेडमी जो आपको बनाएगा एयरलाइंस, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार। बेहतरीन ट्रेनर्स, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज के साथ हम आपको एक सफल करियर की ओर ले जाते हैं। हमारी शानदार प्लेसमेंट सपोर्ट से आपका सपना हकीकत बन सकता है। अब आपका भी करियर टेक ऑफ करेगा। आज ही ज्वाइन करें वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी और अपने सपनों को उड़ान दें।